प्रिय छात्रों, पिछली बार हमने क्लास 8th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। ये पूरी एक्सरसाइज आपकी वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पर डिपेंड है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने पूरा समझाया था। और ख़ास करके एक्सरसाइज 2.2 एक अच्छी एक्सरसाइज है, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें इबारती सवाल आपको पढ़ना पड़ता है, फिर आपको इक्वेशन बनाना पड़ती है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। पहले आपको क्वेश्चन समझूंगा, उसके बाद उसकी इक्वेशन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर एंड द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है आपको पता है, जैसे दो साइड से जो रहती है वो इक्वल रहती है। मान लीजिए ये साइड और ये साइड इक्वल है और इनका जो बेस रहता है वो अलग रहता है। तो बेस आपको दे रखा है, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं इसकी बराबर होती है। तो जो बेस दे रखा है ये वाला, ये आपको 4/3 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 and 2/15। और इसका जो पेरीमीटर मीन्स द सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों भुजाओं का जो योग है वो 4 से 2/15 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, तब इन दोनों साइड्स का वैल्यू क्या होगा, आपको इसका लेंथ बताना है। तो आपको मैंने बताया कि द गिवन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, या आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसलिए दो साइड्स की जो साइड होगी यानी साइज होगी वो इक्वल होगी। तो मान लिया जाए कि दोनों इक्वल साइज क्या है, एक्स है। तो यहीं से स्टार्ट करना आपको क्वेश्चन को। लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स बी एक्स सेंटीमीटर, माना कि प्रत्येक जो बराबर भुजा उसकी जो लंबाई वो कितनी, एक्स सेंटीमीटर है। अब आपको पेरीमीटर दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो मान लीजिए ये मैंने एक्स लिया, ये एक्स लिया और ये आपको दे रखा था, जो बेस दे रखा था वो था आपका 4/3। अब पेरीमीटर यानी कि तीनों भुजाओं का योग, तो देखिए आप, द पेरीमीटर इज एक्स प्लस बेस इक्वल्स टू 4 and 2/15, यानी कि आपको तीनों भुजाओं का जो योग दे रखा है वो 4 से 2/15 है। बस क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहीं से। x + x हो गया 2x, फिर बेस आपका 4/3 है और 15 में 4 का गुणा किया 60 बना, 60 में 2 प्लस करेंगे तो ये 62/15 आएगा। ठीक है, अब आपको 4/3 को इधर आपको ट्रांसपोजिंग कर देना है इसको, यानी इधर पक्षांतरित करेंगे तो ये बचेगा आपका 2x इक्वल्स टू 62, ये 2x बचा इधर और 62/15 माइनस 4/3। अब यहाँ पर जो सॉल्व करने की बात है वो पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई रैशनल नंबर को आपको प्लस या माइनस करना हो तो हमेशा एलसीएम बनाते। जैसे एलसीएम इन दोनों का 15 आया, अब 15 में आपका 15 का डिवाइड हुआ, बचा 1, 62 ही आएगा सेम। फिर माइनस है तो माइनस लगाया, 3 का डिवाइड आपने 15 में किया, 3 5 जा 15, 5 आया, 5 का गुणा 4 से करोगे तो 20 आएगा। इस प्रकार से ये स्टेप आपको नीचे क्लियर कर रखिए। तो 62 - 20 यानी 42/15। बट हमें x का वैल्यू चाहिए, तो जब यहाँ x का वैल्यू चाहिए और x के साथ में मल्टीप्लाई में अगर 2 है तो हम इसके साथ में 2 को हटाने के लिए इसमें डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2, यानी कि दोनों पक्षों में हम 2 का भाग लगाएंगे। तो भाग लगाने से ये 2 हो जाएगा और इस प्रकार से ये देखिए, भाग लगाने से 2 से 2 कैंसिल हो गया और इस प्रकार से x का वैल्यू हो गया आपका 42/15 इंटू डिवाइड बाय 2। तो 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, ये 21 टाइम 21 को फिर से कैंसिल करेंगे, 3 से 3 7 जा और 3 5 जा, यानी आंसर हो गया आपका 7/5। 7/5 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न बनाने के लिए आपको 7 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 and 2/5 आंसर आएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो था कि प्रत्येक भुजा जो बराबर हैं उसके जो लेंथ है वो कितनी होगी, तो आपको बता देना है 7/5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, देयरफॉर द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इज 1 and 2/5 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन अच्छा था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95, यानी कि दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 95 है। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, और यदि एक संख्या दूसरी से कितनी ज़्यादा है, 15 अधिक है, तो फाइंड द नंबर। आपके क्वेश्चन में ओवरऑल एक ही वेरिएबल का यूज़ करना है, एक ही चर का यूज़ करना है।
अब इसमें हम समझ रहे हैं कि दो नंबर्स मिल कर के आपका 95 हैं, और अगर एक जो है वो दूसरे से 15 हैं, तो देखिए आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, लेट द वन नंबर बी एक्स, माना कि प्रथम संख्या क्या एक्स है, तो उससे चूंकि दूसरी संख्या 15 ज़्यादा थी, देयर फॉर द अदर नंबर विल बी एक्स प्लस 15। ओके, और इन दोनों का सम मिल करके कितना है आपका 95। इस प्रकार से आपको कंडीशन बनाना है। क्या लिखा था इसमें, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। तो एक्स फर्स्ट नंबर और सेकेंड एक्स प्लस 15 मिल करके आपका 95 हो गया। एक्स प्लस एक्स दैट इज़ 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 95। 15 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू 95 माइनस 15, यानी 2x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, तो इस प्रकार से x का वैल्यू हो जाएगा आपका 40। तो इस प्रकार से आपको ये x का आंसर 40 आ गया। अब आपको बताना था कि नंबर्स क्या क्या है, तो हमने x किसको लेके चले थे, हम x लेके चले थे हम जो आपका फर्स्ट नंबर था, तो हमें लिखना है कि देयर फॉर द फर्स्ट नंबर 40 एंड द अदर इज एक्सिट, दूसरी जो है वो ज़्यादा है उससे, इसलिए हम दूसरी संख्या को कितना बोलेंगे, दूसरी संख्या को हम 15 ज़्यादा होने के कारण उसका 40 में प्लस कर देंगे 15 का, तो 40 प्लस 15 दैट इज़ 55। ओके, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिखा है कि द टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप, इसमें लिखा है कि द टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 देन व्हाट आर द नंबर्स। मतलब आपको लिखा है दो संख्या में जो अनुपात है वो कितना है, 5:3 है, और उनमें यदि अंतर कितना है 18 है, दे डिफर बाय 18 देन व्हाट आर द नंबर्स। तो आपको बताना है वो संख्याएं कौन कौन सी है। जब भी मैंने पिछले बार भी एक क्वेश्चन आपके पास आया था, या 7th में भी आपने किए होंगे, जब भी कोई रेशो होता है तो इस रेशो को हम अलग अलग करने के लिए किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको जब भी ऐसा कोई रेशो मिले तो लेट द फर्स्ट नंबर बी 5x एंड द अदर नंबर इज 3x। माना कि प्रथम संख्या कितनी बोलेंगे हम, ये द नंबर विल बी 5x एंड 3x। माना कि प्रथम संख्या 5x है, दूसरी संख्या 3x है। अब आपको ये लिखा था कि उनका जो डिफरेंस वो 18 है, तो 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 18। बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखिए आप, देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 18, और x के साथ में 2 होने के कारण 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x अपान 2 इक्वल्स टू 18/2। ठीक है ना। आपको ये स्टेप क्यों आती है, आपको पता है ना, x के साथ में 2 लगा हुआ है, और ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में, अगर मुझे x का वैल्यू चाहिए तो इस 2 को हटाने के लिए, अगर ये मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। और इक्वेशन का नियम है कि अगर एक साइड हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो दोनों साइड उसका अप्लाई करना पड़ता है। तो हमने डिवाइड बाय 2 इधर भी किया, डिवाइड बाय 2 इधर भी किया। इस प्रकार से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर x का वैल्यू आ जाएगा, और ये 2 से 18 कैंसिल होगा तो 9 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे निश्चित रूप से। बस आप इक्वेशन बना लेंगे तो उसके बाद तो बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन से मैंने बताया आपको, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन लगभग आपका तय है इससे आना। उसके बाद लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख रहे हैं कि 3 consecutive integers add up to 51, व्हाट आर दिस इंटीजर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लिखा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का जो योग है वो 51 है, तो वो पूर्णांक आपको ज्ञात करना है, इंटीजर्स। ठीक है, अब सबसे जरूरी शब्द है इसमें कॉन्जिक्यूटिव, यानी लगातार या क्रमागत शब्द, हिंदी में आया होगा क्रमागत या लगातार। तो लगातार इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 3 लिया तो 3 के बाद अगला 4 आ गया, 4 के बाद 5 आया, या मैंने 10 लिया तो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, यानी सभी में 1 ऐड करने से कॉन्जिक्यूटिव बन जाती है। तो हमें हमेशा लेट करके चलना पड़ता है, यानी कि हमें एज्यूम करना है कि लेट द फर्स्ट नंबर भी x, मान लीजिए प्रथम संख्या x है, तो नेक्स्ट आपका +1 करेंगे तो x+1, और +1 करेंगे तो x+2। बस आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अगर आपने इतना भी समझ लिया तो आप समझिए क्वेश्चन आपका हो गया। अब कंडीशन को अप्लाई करिए आप, 3 consecutive इंटीजर्स एड अप टू 51। यदि इन तीनों नंबर्स को हम प्लस करते हैं तो 51 आ रहा है, यानी कि हमारा इक्वेशन बन गया सम ऑफ दिस नंबर दैट इज x प्लस x+1 प्लस x+2 विल बी 51। ठीक है, x एंड x 3x, और 2 + 1 दैट इज 3 इक्वल्स टू 51। 3 को आप ट्रांसपोजिंग करेंगे
तो ये बनेगा आपका 48, और इस प्रकार से 3x इक्वल्स टू 48, देयरफॉर 3x इक्वल्स टू 48 आप 3 से डिवाइड करेंगे दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा 3x से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से अगर 48 को कैंसिल करते तो 16। यानी आपको पूछा था कि तीनों नंबर्स क्या है, तो फर्स्ट नंबर आपने x लिया था तो फर्स्ट नंबर लिखना, देयरफॉर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट इंटीजर, प्रथम पूर्णांक जो हुआ वो 16 है। द सेकेंड इज x+1, दैट इज कॉन्जिक्यूटिव था इसलिए उससे एक ज़्यादा यानी कि 17, एंड द थर्ड इज x+2, दैट इज 16 + 2 यानी 18। कंफर्म करना आंसर को, तो 16, 17 और 18 को यदि हम प्लस करते हैं तो इनका टोटल आपका 51 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888, देन फाइंड द मल्टीपल्स। ठीक है, इस बार आपको हर शब्द को समझना चाहिए, जब तक ये क्वेश्चन इजी लगेंगे जब आप समझ जाएंगे। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग, ठीक है, हिंदी में आया है गुणज शब्द और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मल्टीपल। तो ये मल्टीपल क्या होते हैं, जो मल्टीप्लाई में आते हैं। तो जैसे मान लिया जाए मैं पहला मल्टीप्लाई 8x लेता हूँ, तो अगला आपका हो जाएगा 8x + 8, और अगला और हो जाएगा आपका 8x + 16। ठीक है, एक बार और समझना चाहूँ, जैसे 4 के मल्टीप्लाई समझाता हूँ आपको, मल्टीपल्स गुणज 4, फिर अगला हो जाता है 8, फिर हो जाए 12। तो क्या चेंजेस देख रहे हैं आप, अगर पहला वाला 4 लिया तो अगले में +4 करने से दूसरा आया, अगले में और प्लस किया तो 4 आया। इसी प्रकार से आपको कोई एक नंबर तो मान के चलना पड़ेगा। 8 के मल्टीपल की बात हो रही है इसलिए पहला 8x लेना है, दूसरा 8x + 8 प्लस करना है, और तीसरा आपको 8x + 16 प्लस करना है, मीन्स इसी में 8 + 8 प्लस करना है। यानी इसको हम शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए जो मैंने लिखा है इसमें, यहाँ से स्टार्ट करना है इसको कि लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 आर 8x + 1 कॉमन ले लिया है, 8x + 2, वही जो मैंने अभी लिखा था उसी में से 8 कॉमन लिया। बस ये अगर स्टार्टिंग हो गई, अब इन तीनों के बारे में क्या कहा है कि इन तीनों का जो सम है ना, योग है, वो 888 है। बस आपकी कंडीशन सामने कि इनका सम यानी कि योग दे रखा आपको, तो 8x 8 × x+1 8 × x+2 मिलकर के 888। सभी में आप देख रहे हैं 8 है इसलिए 8 से डिवाइड कर दीजिए, या पहले कॉमन ले लिया इन तीनों में, देखिए 8 कॉमन लेने से बचा x, फिर x+1 x+2 x+1 x+2। 8 का ये देखा जाए तो x + x + x 3x हो गया, और 2 + 1 हो गया 3। ये 8 इनके मल्टीप्लाई में इसलिए डिवाइड कर दिया दोनों तरफ 8 का, तो ये आपकी अगली स्टेप हो गई 8 से 8 कैंसिल, और ये 8 से 8 कैंसिल होने के बाद बचा 3x + 3 = ये भी 888 कैंसिल होने से 1 1 1 आएगा। ठीक है, और इसमें 3 को आप ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो ये बचेगा 108, 3x = 108, देयरफॉर x का वैल्यू निकालने के लिए आप 3 को डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो इस प्रकार से 36 आएगा। अब आपका आंसर, बहुत सारे बच्चे यहीं पे छोड़ के आ जाते हैं कि आंसर 36 आ गया। 36 नहीं, क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िए। आपको कहा था फाइंड 3 मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, इनके लगातार 3 गुणज प्राप्त करना था, तो सबसे पहला गुणज हमने माना था 8x, और अभी x का वैल्यू हमने निकाला है 36, इसलिए आपका 36 से × 8 होगा, तो ये आ जाए 288। फिर आपका सेकेंड मैंने बताया था कि 8x + 8, या जो आंसर इसका आया था 288, इसी में आप प्लस कर सकते हैं, 288 में ही प्लस कर देंगे 8 का, तो 296, इसी में प्लस कर देंगे 8, तो 304। और इन सबका जो टोटल आना चाहिए, इन सबका जो टोटल आएगा वो 888 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप आराम से इसको बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स बना सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके आराम से समझ भी सकते हैं। ठीक है, सभी के सॉल्यूशंस दे रखे हैं। अब आप आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplying by 2, 3 and 4 respectively, then add up to 74, then find these numbers। क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन लिखा है कि 3 लगातार बढ़ते क्रम में
लेकर के अगर 3 पूर्णांक लेते हैं और उनको 2 से 3 से और 4 से अगर गुणा करते हो और फिर बाद में जोड़ते हो तो 74 प्राप्त होते। अभी हमने कॉन्जिक्यूटिव शब्द तो यूज़ किया था, बट इस बार आपको मल्टीप्लाई वाला भी है। तो सबसे पहले जब भी कॉन्जिक्यूटिव या लगातार शब्द आए तो सबसे पहला काम तो आपको x, x+1 और x+2 ले लेना है। तो लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर x, x+1 एंड x+2। ओके, अब इसने कहा था कि इनको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 से और 4 से। तो फर्स्ट वाला था x, इसमें मल्टीप्लाई किया 2 से। फिर सेकेंड वाला था x+1, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से। और थर्ड वाला था x+2, इसको मल्टीप्लाई किया 4 से। और तब जाकर के इनका जो सम है वो कितना आ रहा है 74। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए आप। तो यहाँ पर स्टेप हमारी ये बनी कि ये देखिए 2x, फिर 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x+3, उसके बाद 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो 4x+8। ओके, अब x से x को प्लस कर लेना चाहिए। तो 2x, 3x एंड 4x, 5 एंड 4 9x एंड 3 और 8 मिला करके 11 को आप ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 63, यानी 9x इक्वल टू 63। और इसलिए 9 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। अब x का वैल्यू 7 आ गया, बट आपका ये आंसर नहीं, आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव या लगातार बताना था या बढ़ते क्रम में बताना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला नंबर आपका x आया, सेकंड आपका x+1 है और थर्ड आपका x+2 है। तो x का वैल्यू तो आया 7, सेकंड हो जाएगा 8, थर्ड हो जाएगा 9। उसके बाद जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए थी। तो कंडीशन थी हमारी कि इन सब का जो टोटल आना चाहिए गुणा करने के बाद, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उन सब का जो टोटल आएगा 74 आएगा। तो निश्चित रूप से बराबर आ रहा है, आप कंफर्म कर लें। ठीक है, इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक बताया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। कोई भी क्वेश्चन को आपको इसको छोड़ना नहीं है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से करना है। आराम से इसको वीडियो को पॉज करके और इसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, थैंक यू।